हेलो एवरीवन, मैं हूं चैतन्य और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। फाइनली आज हरियाणा आयुष काउंसिलिंग का रिजल्ट आउट हो चुका है। जिस चीज का हम लोगों को बहुत देरी से इंतजार था, फाइनली वो घड़ी आ चुकी है। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मुझे कौन सा कॉलेज मिला है, किस रैंक में मिला है, गवर्नमेंट कॉलेजेस की कट ऑफ लगभग कितनी गई है, प्राइवेट कॉलेजेस कितनी रैंक पर बंद हो गया और खासकर हमारा टॉप धन्वंतरी किस रैंक पर बंद हो गया। सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में आज बात करेंगे, तो एंड तक वीडियो को जरूर देखना। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अब आप मुझे कोई भी काउंसलिंग से रिलेटेड डाउट या किसी भी कोर्स से रिलेटेड डाउट, मेडिकल कोर्स से रिलेटेड डाउट आप मुझे पूछ सकते हैं। यूट्यूब पर पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं और टेलीग्राम पर भी अब आप मुझे पूछ सकते हैं। तीनों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस पूरी वीडियो में खासकर आज जनरल कैटेगरी के लिए बात करने वाला हूं, क्योंकि काफी कमेंट्स जो थे वो मुझे जनरल कैटेगरी के बच्चे ही पूछ रहे थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर टू यू कि इस बार बीएमएस की काउंसलिंग में काफी बड़ी रैंक पर उथल पुथल हमें देखने को मिला है। जैसे फॉर एग्जांपल 10,000 रैंक का हमें सीधा सीधा डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिला है। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में बताता हूँ जो हमारा टॉप मोस्ट पॉइंट पर रहता है, दैट इज की है श्री कृष्ण आयुर्वेदिक कॉलेज कुरुक्षेत्र में। ये हरियाणा का सबसे टॉप कॉलेज है बीएमएस का, और ये 2024 यानी कि पिछले साल 81,000 रैंक पर जनरल कैटेगरी के लिए क्लोज हो चुका था, जबकि इस बार ये लगभग 71,000 रैंक पर बंद हुआ है। तो आप यहीं से सोच लीजिए कि सीधा 10,000 रैंक का डिफरेंस देखने को मिला है हमें यहाँ पे। तो इस पिछली बार ये 31,000 रैंक पर शुरू हुआ था और 81 पे सिमट गया, जबकि इस बार ये 23,000 रैंक पर शुरू होकर लगभग 71,000 तक बंद हो चुका है फॉर जनरल कैटेगरी। तो आप सोच लीजिए लगभग 10,000 रैंक का यहाँ पे आपको डिफरेंस देखने को मिल चुका है। इसके बाद सबकी नजर रहती है हरियाणा के नंबर 1 टॉप कॉलेज, दैट इज श्री धन्वंतरी आयुर्वेदिक कॉलेज चंडीगढ़। अब बहुत से बच्चों को ये डाउट पहले तो है कि यहाँ पे क्या स्पेशली हरियाणा का कोटा लग रहा है, क्या यहाँ पे हमारे लिए 85% सीट्स हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे आप लोगों के लिए 50% सीट्स हैं, क्योंकि ये यूनियन टेरिटरी है तो ये हर स्टेट के बच्चे को अलाउ करता है सीट देना। हालांकि इसकी बात यह है कि ये चलेगा आपका हरियाणा काउंसिलिंग से चलता है, बट सीटें ये ऑल ओवर इंडिया तक देता है। तो यहाँ पे आपका ऐसा कोई हरियाणा का कोटा नहीं लगता। ये मैं बहुत सारी वीडियोस में बता भी चुका हूँ, आज फिर से बता रहा हूँ कि यहाँ पे आप लोगों का 85 और 15% रेशो नहीं लगता है, ये ओपन है हर स्टेट के लिए। तो जो हमारा धन्वंतरी आयुर्वेदिक कॉलेज है, पिछली बार मैं यहाँ पे मैनेजमेंट या एनआरआई की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो तो इस बार भी 6-6 लाख रैंक पर बच्चों को मिला है। बट जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो धन्वंतरी पिछली बार यानी कि 2024 में 1,88,000 रैंक पर बंद हो गया था, लेकिन इस बार राउंड 1 में 2025 में 1,75,000 रैंक पर बंद हुआ है। तो यानी कि आप देखिए धन्वंतरी जो कि हरियाणा का टॉप प्राइवेट कॉलेजेस में से एक है, वो उसमें भी इस बार 14,000 रैंक का फर्क देखने को मिला, क्योंकि पिछली बार 188 पर बंद हुआ और इस बार 175 पे। तो लगभग 14,000 रैंक का आपको यहाँ पे फर्क देखने को मिला। यानी कि इस बार काफी बच्चे बीएमएस को प्रेफरेंस दे रहे हैं, ना कि ड्रॉप लेने की, जो कि एक अच्छी बात भी है, क्योंकि किसी को नहीं पता कि अगली बार नीट का पेपर कैसा आ जाएगा, क्या हम सच में उतने पोटेंशियल के साथ मेहनत कर पाएंगे और जो अंदर से डेडिकेशन है वो उतनी हम और अच्छे से लगा पाएंगे या नहीं। तो आई थिंक इट्स द बेस्ट ऑप्शन कि अब आप ज्यादा ट्रायल से ना देते हुए अपना कोई एक पर्टिकुलर बेस्ट कॉलेज ले लीजिए। तो आप देखो गवर्नमेंट में भी 10,000 रैंक का फर्क आया फॉर जनरल कैटेगरी, और प्राइवेट में भी लगभग 14,000 रैंक का यहाँ पे फर्क आया। हालांकि इस बार धन्वंतरी आयुर्वेदिक कॉलेज बच्चों को मिला है 5 लाख रैंक के आसपास मिला है, 6 लाख रैंक के आसपास भी मिला है, बट वो सारी एनआरआई सीटें हैं या मैनेजमेंट सीटें हैं। फॉर जो ऑल इंडिया से चलता है वो आपको लगभग 1,75,000 रैंक पर बंद होता हुआ दिख गया है। तो अब ये देखिए, अगर ये इतना गया है तो अगले राउंड में ऊपर उठ सकता है धन्वंतरी, 2 लाख के आसपास भी जा सकता है, लेकिन 2,50,000 तक चला जाए ये थोड़ा टफ है, क्योंकि इतना दूर तक नहीं जाएगा जिस हिसाब से बच्चे कॉलेजेस इस बार सिलेक्ट कर रहे हैं। 14,000 रैंक का यहाँ पे फर्क आ रहा है। और चलिए अब मैं अपनी बात कर लेता हूँ, क्योंकि वैसे तो अगर आप लोग हरियाणा काउंसलिंग देख रहे हैं तो आपको मेरा भी पता चल गया होगा रिजल्ट। तो मैं आपको बताता हूँ, फिलहाल मुझे चौधरी देवीलाल आयुर्वेदिक कॉलेज अलॉट हुआ है, दैट इज इन जगाधरी यमुनानगर। तो बेसिकली मैंने जैसे अपनी पुरानी वीडियो में आपको बताया है कि मैं हरियाणा में कोई कॉलेज नहीं ले रहा हूं, जस्ट एक रिस्क फैक्टर कवर अप करने के लिए मैंने यहाँ पे बाकी प्राइवेट कॉलेजेस भर दिए थे। हालांकि ये मुझे पता था कि मैं धन्वंतरी के अलावा कोई भी कॉलेज भरूंगा तो वो मुझे मेरी रैंक पर मिल ही जाएगा।
तो मैंने पहले मैंने दोनों गवर्नमेंट कॉलेज रखे बीएमएस के हरियाणा के, तीसरा तो बिकॉज वो सिर्फ विमेंस के लिए था तो वो नहीं रखा मैंने। उसके बाद आई केप्ट धन्वंतरी आयुर्वेदिक कॉलेज, जो कि मुझे था कि राउंड 1 में मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। और उसके बाद मैंने रखा चौधरी देवीलाल, देन आई केप्ट एसडीटी एंड देन आई केप्ट ऑल अदर प्राइवेट कॉलेजेस, जितने भी बचे बाकी मैंने सारे रख दिए। तो मुझे पता ही था कि मुझे धन्वंतरी के बाद जो भी रखूंगा वो मुझे मिल ही जाएगा, और वही हुआ। चौधरी देवीलाल कॉलेज मैंने रखा और वो मुझे मिल गया। लेकिन मैं ये कॉलेज ज्वाइन नहीं कर रहा हूं, लेट मी बी वेरी मच क्लियर। मैं सिर्फ हरियाणा काउंसिलिंग में धन्वंतरी को ही टारगेट कर रहा था। उसी को टारगेट करते हुए मैं अगला राउंड यानी राउंड 2 भी खेलूंगा। चौधरी देवीलाल जो मुझे कॉलेज अलॉट हुआ है वो मैंने सिर्फ एक रिस्क फैक्टर कवर अप करने के लिए रखा है कि अगर मुझे मेरी उत्तराखंड स्टेट में मुझे थोड़ा लेट हो जाए या वहां पे कोई प्रॉब्लम हो जाए, वहां पे कॉलेज ना मिले, तो फिर मैं यहाँ पे अपना हरियाणा में जो कॉलेज मुझे अलॉट हुआ है उसको लेकर खुश रहूंगा। बट अभी उत्तराखंड आयुष काउंसलिंग 16 सितंबर से दोपहर 12 बजे के बाद शुरू होगी। तो अगर आप लोग भी वहां पे खेलना चाह रहे हैं, उस रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। तो मैं भी उत्तराखंड काउंसलिंग खेलूंगा और उसी के थ्रू अपना कॉलेज लूंगा। बट हरियाणा में जस्ट एक रिस्क फैक्टर कवर अप करने के लिए मैंने यहाँ पे प्राइवेट कॉलेजेस डाले थे और मुझे जो कि अलॉट भी हो गया, दैट इज चौधरी देवीलाल आयुर्वेदिक कॉलेज, जगाधरी, यमुनानगर। बट मैं इसको जाके ज्वाइन नहीं करने वाला हूँ, लेट मी बी वेरी मच क्लियर टू यू। तो अब मैं यहाँ से क्या करूंगा, क्या मैं फ्री एग्जिट कर रहा हूँ? नहीं, मैं फ्री एग्जिट नहीं करने वाला। मैं अब जाऊंगा राउंड 2 में। राउंड 2 की जो भी डिटेल्स जब भी शुरू होगा उसमें आई विल कीप अगेन पहले दोनों गवर्नमेंट एंड देन आई विल कीप धन्वंतरी, और उसके बाद अगर मन हुआ प्राइवेट रखने का तो रख दूंगा, वरना आई थिंक तब तक मुझे उत्तराखंड में उत्तरांचल आयुर्वेदिक कॉलेज भी मिल ही जाएगा। बाकी आज की वीडियो सिर्फ इस चीज के ऊपर थी कि आप लोगों का जो काउंसलिंग का रिजल्ट है राउंड 1 का वो हरियाणा काउंसलिंग का आ चुका है, और आप देख सकते हो रैंक में जनरल कैटेगरी के लिए लगभग 10,000 14,000 का फर्क आया है गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस में। तो रियली इस बार कंपटीशन थोड़ा सा टफ है, बच्चे क्योंकि लेने वाले हैं और ले भी रहे हैं कॉलेजेस बीएमएस के। तो आई थिंक बीएमएस इज अ गुड चॉइस फॉर अस। ऐसा नहीं है कि अगर एमबीबीएस नहीं मिला तो हम बीएमएस क्यों करें या बीडीएस क्यों करें। हर एक कोर्स अपनी अलग अलग फील्ड में खुल रहा है और आपको अलग अलग अपॉर्चुनिटी दे रहा है। एमबीबीएस एक अलग अपॉर्चुनिटी है, बीडीएस आपको अलग अपॉर्चुनिटी दे रहा है, एंड बीएमएस भी ऑफ कोर्स आपको एक अलग अपॉर्चुनिटी दे रहा है। इट्स जस्ट कि आपका टर्न है, क्योंकि मुझे काफी बच्चों के डाउट ये भी आ रहे थे कि भैया बीएमएस में स्कोप क्या है, बीएमएस में क्या हम बहुत अच्छा कमा सकते हैं। तो आई थिंक ये कोई प्रोफेशनल कोर्स डिसाइड नहीं करता कि आप किस कोर्स में, इट्स जस्ट अपॉन योर एजुकेशन एंड योर स्किल्स। हाथ की कला जितनी आपकी अच्छी होगी उतना ज्यादा आप यहाँ पे कमा सकते हो। अगर आप पेशेंट्स आपसे सेटिस्फाइड हैं, आप उनका इलाज ढंग से कर पा रहे हो रीजनेबल प्राइस में, तो आई थिंक आप बहुत सारा कमा सकते हो। और स्कोप तो देखो बनाना पड़ता है। स्कोप का ऐसा नहीं है कि आपको इसी फील्ड में जाना है, आपको स्कोप अपना बनाना पड़ता है। आपको देखना पड़ता है कि आप कौन सी फील्ड में अपना इंटरेस्ट पैदा कर रहे हो और आप क्या उसमें अच्छा कर सकते हो। मेडिसिन बना सकते हो, सर्जरी भी कर सकते हो आप आयुर्वेदा के थ्रू। तो स्कोप तो बनाना पड़ता है, वो आपको बनाया नहीं मिलता। रेस्ट बीएमएस इज अ गुड चॉइस। अगर आप भी बीएमएस ज्वाइन कर रहे हो तो मुझे फॉलो कर लो, क्योंकि बीएमएस रिलेटेड सारे डाउट्स आपके मेरे साथ क्लियर होंगे। मैं भी पहले प्रिपेयर नहीं था बीएमएस के लिए, बट ऑफ कोर्स जब मुझे एमबीबीएस में चॉइस नहीं मिला जाने का, तब मैंने ब्रेन यूज किया, नॉट बर्डन। तो बीएमएस भी मुझे एक अच्छा जरिया लगा अपनी जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए। तो जुड़े रहना मेरे चैनल के साथ, क्योंकि हर एक अपडेट बीएमएस रिलेटेड आपको मिलेगी। और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, वहां पर भी आपको अपडेट्स मिलेंगी, और टेलीग्राम भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। बाकी कोई भी काउंसलिंग रिलेटेड डाउट हो तो मुझे जरूर पूछना, आपको जवाब जरूर मिलेगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।